अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की ओर से आपका कदर स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। अपनी उपलब्धि को खुद ही खारिज किए हमारे केपीपीएल साइट के ऑपरेशन समूह। हमारी टीएसपीएल साइट के मैकेनिकल के समूह द्वारा स्टोर एवं उसके परिवेश में बहुत बड़ा बदलाव किए हैं। पीपीटी एमसीएचपी के समूह द्वारा डिजाइन की गई सेफ्टी अवेयरनेस एवं फायर स्ट्रक्चर। और अब समाचार विस्तार से। अपनी उपलब्धि को खुद ही खारिज किए हमारी केपीपीएल साइट के ऑपरेशन समूह। केपीपीएल साइट में हमारे समूह वेजल से कार्गो को अनलोडिंग कर उसे रैक में लोडिंग करते आ रहे हैं। उस प्रकार पिछले 6 जनवरी 2021 को एमवी एम्स नेचर वेसल से स्टीम कोल को पीडब्ल्यूडब्ल्यूडी में महज 26.35 घंटों के अंदर उसमें तकरीबन 46,163 मेट्रिक टन कोल को अनलोडिंग किए जाना ही अत्यधिक मात्रा की उपलब्धि थी। उस प्रकार अपनी उपलब्धि को खुद ही खारिज किए जाने के रूप में एमवी एपीजे जेट कहे जाने वाली टीएनबी वेसल से तकरीबन 53,017 मेट्रिक टन को महज 25.25 घंटों में अनलोडिंग किए हैं। अब इसकी बदौलत एमवी एम्स नेचर वेसल से भी एमवी एपीजे जेट वेसल में बेहद कम समय के अंदर अत्यधिक मात्रा में कोल को अनलोडिंग कर अपनी उस पुरानी उपलब्धि को खारिज किए हैं। और ये उपलब्धि हमारे केपीपीएल बंदरगाह के इतिहास में अब तक किसी के द्वारा न हासिल कर पाने वाली एक बेहतरीन उपलब्धि साबित हुई है। और इसकी प्रशंसा करते हुए जीएम श्री अरिवलगन जी, जीएम श्री रामलिंगम जी एवं केपीपीएल बंदरगाह के सभी उच्च अधिकारियों ने इसके लिए अपनी प्रशंसा को व्हाट्सएप द्वारा हमारे समूह को जाहिर किए हैं। और हमारे केपीपीएल साइट के रेसिडेंट मैनेजर्स श्री के.एस. मणिगंडन जी, श्री दीपक कुमार जी ने भी हमारे समूह की इस कौशल की बेहद प्रशंसा किए हैं। हमारी टीएसपीएल साइट के मैकेनिकल के समूह द्वारा स्टोर एवं उसके परिवेश में बहुत बड़ा बदलाव किए हैं। हमारी संस्था टीएसपीएल साइट में वहां कार्य लिए उस दिन से लेकर सफल कार्यों को किए जाने में हमेशा से ही नेतृत्व मार्ग प्रशस्त कर रहा है और इसे साबित किए जाने के रूप में वहां के स्टोर वाली क्षेत्र में बेहद बड़ी बदलाव किए हैं। और इसके साथ ही वहां 5S मॉडल को भी साबित किए जाने के रूप में वहां के उन संबंधित वस्तुओं को रखे जाने के स्थानों को भी बेहद अच्छी तौर से स्थापित कर और उसके लिए रिक्त स्थान को तदनुसार डिजाइन कर एवं उन स्थानों पर संबंधित चीजों को रखे जाने के लिए वहाँ बेहद जटिल कारीगरी के साथ अब इसे तैयार किए हैं। और इसके लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने बेहद प्रभावी ढंग से कार्य कर 5S मॉडल को वहां स्थापित किए हैं। और इस बेहतरीन कार्य की प्रशंसा करते हुए हमारे क्लाइंट O&M इंचार्ज श्री दीपक गर्ग जी एवं हमारी संस्था के RM और DRM ने हमारे मैकेनिकल के समूह की बेहद प्रशंसा कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। पीपीटी एमसीएचपी के सुरक्षा विभाग द्वारा डिजाइन की गई सेफ्टी अवेयरनेस एवं फायर स्ट्रक्चर। हमारी पीपीटी एमसीएचपी साइट में पिछले दिसंबर महीने के 28 तारीख को वहां सुरक्षा विभाग द्वारा सुरक्षा जागरूकता इनॉग्रेशन प्रोग्राम को पीएमआर एवं वहां के आरआरएस क्षेत्र में आयोजित किए और इसमें सेफ्टी अवेयरनेस स्ट्रक्चर एवं फायर स्ट्रक्चर को डिजाइन कर वहां सुरक्षा की महत्व को व्यक्त किए हैं। और पीएमआर क्षेत्र में डिजाइन किए इस सेफ्टी अवेयरनेस स्ट्रक्चर में फर्स्ट आइज ऑन पैथ, सेकेंड आइज ऑन हैंड्स, थर्ड एसेस इन द एरिया, फोर्थ नोइंग बॉडी लिमिट्स एवं फिफ्थ अवॉइडिंग लाइन ऑफ फायर जैसे आरआरएस क्षेत्र में इसे स्थापित किए हैं। और इस फायर स्ट्रक्चर में 1S सॉर्ट, 2S सेट इन ऑर्डर, 3S शाइन, 4S स्टैंडर्डाइज और 5S सस्टेन जैसे सुरक्षा से संबंधित वाक्यांश को उसमें स्थापित कर इस कार्यक्रम को शुरू किए। और इस कार्यक्रम में पीपीटी साइट के CME श्री SK दास जी एवं पीपीटी साइट के उच्च अधिकारियां एवं हमारी संस्था के रेसिडेंट मैनेजर्स श्री ए रमेश जी, श्री डी मोहन जी और सभी विभाग के HODs एवं इंजीनियर्स और सभी टेक्नीशियंस इसमें शामिल होकर और इस सुरक्षा स्ट्रक्चर में फूलों का पौधा लगाकर इसकी शोभा बढ़ाए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।